जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके सामने एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने जा रही हूँ जो कि मेरे समझ आया कि क्या आप ईश्वर के कितने करीब हैं। इस प्रश्न का जवाब देना मेरे सामर्थ्य के तो बाहर है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से जो भी थोड़ा बहुत उनके सानिध्य में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस आधार पर मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके प्रश्न का निराकरण हो सके। हाँ, तो फिर अब आते हैं उस टॉपिक की ओर कि जब आप किसी बीज को धरती पर रोपित करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बीजारोपण करने से पहले आप खरपतवार हटाते हैं, कंकड़ पत्थर उससे हटाते हैं, उस मिट्टी को नर्म करते हैं और उस बीज के अनुकूल उस धरती को तैयार करते हैं। तब जाकर के एक स्वस्थ वातावरण जब उस बीज को मिलता है, तब वो बीज उसमें अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के धीरे धीरे वो खाद पानी पा करके पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और उसके बाद वो आपको फल प्रदान करता है। जब वो आपको फल प्रदान करता है, तब आप उस फल का आस्वादन कर पाते हैं। उसी तरीके से यह अध्यात्म का मार्ग है, जहाँ पर सबसे पहले तो हमें इस मनुष्य रूपी मंदिर की धरती को तैयार करना पड़ता है। और उसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं? क्योंकि हमने अपने संपूर्ण जीवन में कई जन्मों से इस धरती पर क्या रोपित किया है? लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और तमाम तरीके के घृणा, झूठ, फरेब, धोखा, इस तरीके के खरपतवार हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर रखे। और ये खरपतवार जब तक हमारे जीवन से अलग नहीं होंगे या हमारे इस मनुष्य रूपी मंदिर से इन खरपतवार को हम सफा नहीं करेंगे, तब तक ये अध्यात्म रूपी धरातल हमारे हृदय में कभी नहीं तैयार हो सकता। कितना भी हम गंगा में रोज़ डुबकी लगाएं, कितना भी हम मंदिर मस्जिद भटके, कितना भी हम तीर्थ यात्रा, कितना भी हम माला करें, नाम जप करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर हमने अपने इस मनुष्य रूपी मंदिर को स्वच्छ नहीं किया है, इन चीज़ों से मुक्त नहीं किया है, तो वो धरातल कभी नहीं पैदा हो सकता जिसमें अध्यात्म का मार्ग अपनाया जा सके। और ये अध्यात्म का मार्ग तभी पैदा होता है क्योंकि हमारे हृदय को हम धीरे धीरे एक तो स्वच्छ कर नहीं सकते अपने आप, उसके लिए भी बहुत बड़ा माहौल चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए, उनका सत्संग चाहिए। एक गुरु ही है जो हमको इस जगह से बाहर निकाल करके इन बुराइयों को दूर करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाता है। वो भी किस तरीके से? सत्संग की झाड़ू लगा लगा कर के हमारी एक एक बुराइयों को धीरे 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 अलग करता है। फिर वो धीरे से उस स्वच्छ वातावरण को पैदा करता है, जबकि हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त सब उसकी ओर आकर्षित होता और इस हृदय में एक ऐसी तड़प उठती है, ऐसी तड़प उठती है, ऐसी प्यास जगती है, जैसे कि प्यास सबरी, जैसे कि प्यास मीरा में जागी थी, जैसे कि प्यास पलटू में जागी, जैसी प्यास नानक जी में, रैदास जी में, गोस्वामी जी में। जब वो प्यास जागती है तभी उस ईश्वर के करीब हम जाने लायक बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें
उस गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा जो हमारे जीवन से ये सभी बुराइयों को दूर करके वो सत्संग रूपी झाड़ू लगा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बना करके हमारे अंदर उस ईश्वर को प्राप्त करने की प्यास को जगाए। और जिस दिन ये प्यास हम में आप में जाग गई, जिस दिन ये तड़प उठ गई, उस दिन कोई भी रुकावट हमारे आप और ईश्वर के बीच में नहीं हो। उसी दिन हमारा और ईश्वर का साक्षात्कार होगा, क्योंकि वो तो हमारे पल पल हमारे करीब है। एक ये हमारा मन ही है, ये हमारा मनुष्य शरीर ही है जो उसको अभी तक भूला हुआ है, क्योंकि इसने वादे तो उससे बहुत किए। गर्भ में आने के बाद, गर्भ से बाहर निकलने के बाद इसने वादा किया था कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन कितने समय वो वादा निभाया, कितना उस वादे पर काबिज रहे, ये तो हम आप ही समझ सकते हैं। तो ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। जब किसी महान शक्ति की या महापुरुष की दया इस जीव पर होती है, तभी जा कर के ये मन कंट्रोल में आता है, क्योंकि ये मन एक हाथी के समान है जो कि माया के जंजाल से कभी छूट नहीं पाता। आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी इसको समझाएं, कितना भी, लेकिन ये वक्त आने पर आपको धोखा ही देगा, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर से उसी माया के चक्रव्यूह में नाच रहा है, उसी माया के आसपास इधर उधर उसी के चंगुल में फंसा हुआ है। उसको निकालने वाला आज तक कोई नहीं मिला। तो क्या हमारे आपके बस की बात है कि हम इस मन को समझा करके उस रास्ते पर ले आएंगे? कभी संभव नहीं। ये गुरु की ही देन है जो इस मन को अपने कंट्रोल में करके धीरे धीरे इसको समझा बुझा करके उस रास्ते पे लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पे ईश्वर और जीव एक समान हो जाता है। वो तो हमारे सानिध्य में ही रहता है, लेकिन हम आप उसका एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कर्मों का पर्दा इतना पड़ा हुआ है हमारे इस जीवन पर कि हम उसको इन आँखों से तो कभी देख ही नहीं सकते, ना उसकी कृपा को पहचान सकते, ना उसके चमत्कार को देख सकते, ना उसकी दया को महसूस कर सकते। ये तो बहुत बिरला ही होगा जिसको कि महापुरुषों की, संतों की दया प्राप्त होगी या उनका आशीर्वाद मिला होगा और उसने अपने जीते जी इस जीवन में अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो हमें सबसे पहले उस धरातल को तैयार करना होगा, उसके बाद हमें उस गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जो मुझे उस मालिक से मिला सके। अपने अंदर ऐसी प्यास जगानी पड़ेगी जैसी कि सबरी ने जगाई। उसने इंतज़ार किया कि मेरे राम आएंगे और उसका इंतज़ार सफल रहा। तो हमें उसी तरीके की तड़प, उसी तरीके के प्यास अपने आप में जागृत करनी है। उसी दिन हमारा और ईश्वर का साक्षात्कार होगा। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद उसमें कुछ हद तक सफल भी रही हूँ, ये तो आप खुद ही बताएंगे। और यही मेरा छोटा सा उत्तर था आपके उस प्रश्न का। आगे मैं फिर कोशिश करूँगी, आप जिस तरीके के क्वेश्चन भेजेंगे मैं आपके कमेंट का उस तरीके से अपने यथासंभव पूर्ण कोशिश करूँगी कि उनका मैं जवाब दे सकूँ। जय